पहले बता चुका हूँ, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फलन के लिए मैं बता चुका हूँ, और एक एक मैं सामान्य प्रमेय और बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। सामान्य प्रमेय यानी एक साधारण प्रमेय। तो एक अन्य सामान्य, सामान्य मतलब जनरल, सामान्य प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि यदि किसी अंतराल किसी अंतराल का मतलब होता है कोई भी इंटरवल हो सकता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। किसी अंतराल के दो अंत्य बिंदुओं को हम कहेंगे छोर बिंदुओं के अतिरिक्त, यानी इनको छोड़ करके, छोर बिंदुओं को छोड़ करके अतिरिक्त f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी धन में हो, यानी इन बिंदुओं को छोड़ करके बाकी के सभी, उस अंतराल के सभी बिंदुओं पर जो है f डैश x इज ग्रेटर देन 0। और मैं लिख देता हूं, जहां x अंतराल जो अंतराल तुम्हारा दिया हुआ है, जहां x अंतराल में कोई अवयव है, के अतिरिक्त हर इंटरवल में दो बिंदु होते हैं, हर इंटरवल में, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, तो उनको छोड़ करके उस अंतराल के सभी x के मानों पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है, तथा और f उस अंतराल में, किस अंतराल में, जो दिया हुआ अंतराल है, उस अंतराल में सतत है, यानी सतत होना चाहिए, सतत है, तब फलन f को
वर्धमान कहते हैं, वर्धमान कहते हैं। ये रही वर्धमान की सामान्य परिभाषा। अब आता है इसी प्रकार इसी प्रकार यदि, देखो, यदि किसी, थोड़ा सा ही अंतर है यहां पर, जो लेस देन 0 हो जाएगा आसमान के लिए, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, बाकी का ये जो है सब सेम रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी अंतराल के दो अंतः बिंदुओं यानी छोर बिंदुओं के सिवाय एफ डैश एक्स, अब मैंने अतिरिक्त की जगह क्या लिख दिया मैंने, सिवाय, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, जहां एक्स अंतराल का कोई अवयव है, कोई अवयव है। और एफ उस अंतराल में सतत है, उस अंतराल में सतत है। तब एफ को हासमान कहते हैं। हासमान कहते हैं। ये तुम्हारी जो है एक सामान्य प्रमेय हो गई, एक साधारण प्रमेय। हमेशा ये ध्यान रखना है तुमको कि जो दिया हुआ अंतराल है, चाहे वो क्लोज हो चाहे वो ओपन हो, उसके अंतराल के उन छोर बिंदुओं को छोड़ करके उस अंतराल के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय हो। अवकलनीय होगा जो भाई तो हम निकाल सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो उस स्थिति में f प्लस एक्स इज लेस देन 0, यानी छोर बिंदुओं को छोड़ करके से सभी बिंदुओं पर अंतराल के f प्लस एक्स इज 0 इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो f प्लस एक्
और क्या है, एफ उस अंतराल में सतत ध्रुव होना चाहिए, या क्लोज हो तो क्लोज में सतत होना चाहिए, ओपन है तो ओपन में सतत होना चाहिए। एफ उस अंतराल में सतत है। अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो रही है हमारी, तब एफ को हम वर्धमान कहते हैं। अब आता है इसी प्रकार ह्रासमान के विषय में। यदि किसी अंतराल के दो अंत्य बिंदुओं यानी छोर बिंदु, जैसे मैं लिख देता हूं ओपन इंटरवल में 2,3, मैं लिख देता हूं 2,3, तो ये अगर किसी इंटरवल पर चेक करवा रहा है कि ह्रासमान है वर्धमान है, तो इन बिंदुओं को छोड़ो और इन बिंदुओं को छोड़ करके इस अंतराल के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होगा। तो अवकलनीय कैसा होगा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस पर। अब क्लोज इंटरवल में ऐसी इनको छोड़ो, छोर बिंदुओं को इनके मध्य में लो, एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या हो 0 आसमान के लिए। और क्या होना चाहिए कि इन इंटरवल पर या इस इंटरवल पर फलन जो है सतत होना चाहिए। अब सतत के लिए इसमें जो है 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो उस अंतराल पर सतत होना चाहिए। सतत के लिए क्या है कि ये जो है क्लोज इंटरवल में छोर बिंदु शामिल हो जाएगा। इसमें ये 2, 3 शामिल नहीं होंगे, लेकिन 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो इस पर सतत होना चाहिए, इस अंतराल पर सतत होना चाहिए। और इन बिंदुओं को छोड़ करके अंतराल के सभी बिंदुओं पर, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो, तो उस पर जो है हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स का मान इज लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वर्धमान है, एफ लेस देन 0 है तो ह्रासमान है। तो मैं अब आगे इसमें से कोई सा बिंदु ले सकते हैं, इसके मध्य में से कोई सा बिंदु लेकर के और आप उस चिन्ह को बता सकते हैं कि प्लस में है या माइनस में है। जो एक बिंदु पर लागू होगा वो सभी बिंदुओं पर लागू होगा, इनको छोड़ करके, ऐसे इनको छोड़ करके। यह है तुम्हारा आसमान और वर्तमान विषय के बारे में एक सामान्य त्रिमिति। अब जो है हम अंतराल कैसे निकालते हैं कि किस अंतराल में फलन जो है ह्रासमान है और किस अंतराल में वर्धमान है। ह्रासमान है किस अंतराल में और किस अंतराल में वर्धमान है। तो इसके लिए वही नियम है कि हम देखेंगे कि कोई अंतराल लेंगे और उसका चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह जो है ऋण में आता है तो ह्रासमान, प्लस में आता है तो वर्धमान। तो प्रश्न नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 लिख रहा हूं और उसका हल आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 4, अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात कीजिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन
फलन प्रदत्त फलन एफ एक खंड है तुम्हारा वर्धमान वर्धमान और बी खंड है ह्रासमान। यानी हमें बताना है कि किस अंतराल पे वर्धमान है और किस अंतराल पे ह्रासमान है। तो मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना देता हूं, उससे मालूम हो जाएगी। तो अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं, क्या विधि है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है, पहले आप जो फलन है उसको लिखेंगे 2x² माइनस 3x, ये तुम्हारा गिवन, ये दिया हुआ है। अब इसका जो है हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल with respect to x, तो f dash x equal to 4x minus 3, 4x minus 3। अब हमने f dash x निकाल लिया, यानी उसका डिफरेंशियल करके, और फिर उसको 0 के बराबर रखेंगे। अंतराल ज्ञात करने के लिए अंतराल ज्ञात करने के लिए f dash x इक्वल टू 0 रखते हैं। और फिर गुणनखंड करते हैं। तो f dash x क्या है? 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक रेखी गुणनखंड करने हैं तुमको, एक रेखी गुणनखंड हो गया ये, एक रेखी गुणनखंड। अब इससे हम x का मान निकालेंगे। तो इंप्लाई दैट x इक्वल टू 3/4, ये बिंदु मालूम हो गया। अब हम लेंगे नंबर लाइन का सहारा। ये दिशा प्लस इन्फिनिटी और ये बाएं हाथ की जो दिशा है वो माइनस इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखो कि इस नंबर लाइन पर हम बिंदुओं को अंकित करते हैं तो छोटे मान जो होते हैं वो बाएं हाथ की तरफ लिखे जाते हैं और बड़े बिंदु जो होते हैं वे दाएं हाथ की तरफ लिखे जाते हैं। अब इसमें ऐसा एक ही मान है x का, तो हम इसको जो है मान लिया ये 3/4। अब इसके रेखा के दो इंटरवल बन गए, एक ये इंटरवल बन गया और एक ये इंटरवल बन गया। अब ये इंटरवल है तुम्हारा ओपन, कैसा? ओपन। 3/4 इन्फिनिटी। ये अंतराल बन गया माइनस इन्फिनिटी 3/4, 3/4, ये ओपन इंटरवल बन गया। अब इंटरवल बन गए, इस तरह से इंटरवल बन गए। अब इन इंटरवलों पर, इन अंतरालों पर हम ह्रासमान और वर्धमान चेक करेंगे कि किस अंतराल पर ह्रासमान है और किस अंतराल पर वर्धमान है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल में दोनों खंड हो जाएंगे। यहां पर लिखना है अंतराल,
अंतराल। यहां पे लिखना है एफ डैश एक्स का चिन्ह। और यहां पे लिखना है एफ एक्स की प्रकृति। और देखो ध्यान से समझो, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इसी इंटरवल को लिखेंगे माइनस, किसी इंटरवल को लिख लो पहले। तो माइनस इन्फिनिटी 3/4 इन्फिनिटी। अब ये दो अंतराल बन गए। इस तरह से हमने अंतराल इस टेबल में लिख लिए। इसी के अनुसार हम बताएंगे एफ डैश एक्स का चिन्ह। अब समझो, इस ओपन इंटरवल में इसके बीच में यानी माइनस इन्फिनिटी से बड़ा 3/4 से छोटा कोई बिंदु लो और उससे मालूम करना है रख करके कि प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो वो चिन्ह हमको यहां लिखना है। अब समझो, जीरो ले लो, माइनस इन्फिनिटी कोई एक बिंदु ले लो, चिन्ह देखना है। तो मान नहीं देखना, चिन्ह देखना है। जो एक बिंदु के लिए इनके बीच में जो इस अंतराल के अंतर्गत जो जितने भी बिंदु होंगे, उन बिंदुओं पर जो एक बिंदु पर जो लागू होगा वो सभी बिंदुओं पर लागू होगा। जैसे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस अंतराल के अंतर्गत कोई बिंदु है तो सभी बिंदुओं पर होगा। तो कहने का मतलब है ये सभी बिंदु का क्या मतलब है, हम एक बिंदु लेते हैं 0 और किस में रखते हैं, एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है। तो एफ डैश एक्स में तो रखेंगे, तो इसमें रखेंगे हम x बराबर 0। x बराबर 0 यहां लिखे देता हूं, माइनस इन्फिनिटी 3/4 के अंतर्गत कोई बिंदु x बराबर 0 लिया। क्योंकि इस अंतराल का कोई बिंदु ले सकते हैं। अपनी सुविधा की दृष्टि से, कैलकुलेशन की दृष्टि से ऐसा मानो, तुम्हारी स्वेच्छा है। तो ये मैंने लिया x बराबर 0 लिया जो इस अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। अब इसमें मान रखेंगे x बराबर 0, तो f डैश 0 का मान कितना आएगा, -3। कितना आएगा, -3 आएगा। मतलब -3 हमें चिन्ह देखना है, तो किस में आ रहा है, माइनस में। तो यहां लिख देंगे माइनस लिया। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन, वो इज लेस देन 0, यानी ऋणात्मक। जितनी ऋण की संख्या होती है वो लेस देन 0 लिखी जाती है, और जो धन की संख्या होती है वे सभी ग्रेटर देन 0 लिखा जाता है। वो 0 से बड़ी धन की संख्या होती है, 0 से छोटी ऋण की संख्या होती है, ऋणात्मक। अब दूसरे अंतराल पर अब 3/4 इन्फिनिटी के अंतर्गत कोई बिंदु
कोई बिंदु, अब तुम्हारी स्वेच्छा है, कोई सा बिंदु ले सकते हैं, हमें चिन्ह देखना है एफ डैश एक्स का। तो इस अंतराल में क्या लें हम, इस अंतराल में 3/4 है, इसका मतलब क्या है कि एक से छोटा है, 3/4 से बड़ी कौन सी होगी, एक ही तो होगी ना। तो एक 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 कोई बिंदु x बराबर 1 लिया, यानी कोई सा मान ले सकते हैं इस इंटरवल के अंतर्गत। जो एक बिंदु के लिए लागू होगा वो सही बिंदुओं के लिए होगा, एफ डैश एक्स का चिन्ह। तो लिया तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी धनात्मक, धन में आ रहा है। किस में आ रहा है, धन में, ये धन में आ रहा है। इस तरह से हम हर इंटरवल में चेक कर लेते हैं कि कौन सा चिन्ह आएगा, वो चिन्ह हम यहां लिख देते हैं। उस चिन्ह के आधार से ही हम हासमान और वर्धमान बताते हैं। ऋण में है तो हासमान, धन में है तो वर्धमान, कौन, एफ। तो यहां लिख देंगे हासमान। अब ये दोनों खंड हो रहे हैं और ये हो जाएगा तुम्हारा वर्धमान। अब एक खंड के लिए जो अंतराल बताना है वो वर्धमान का बताना है। वर्धमान कौन से अंतराल पर है वो अंतराल बताना है। तो अंतराल क्या हुआ, 3/4 से इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल। इस इंटरवल में जो ये इंटरवल है, ये अंतराल है, इस पर क्या है, वर्धमान है। तो इसका आंसर ये आ गया, ये अंतराल लिखा जाएगा। बी में हासमान है, जब हासमान हो तो इंटरवल कौन सा होगा, हासमान के लिए ये इंटरवल आएगा, ये अंतराल आएगा ओपन। क्लियर। अब यहां पर ये दोनों खंड हो गए, ये तुम्हारा एक खंड का उत्तर है और ये बी खंड का उत्तर है। मैं सब खूब बढ़ गए भाई।